अब डीमन आर्मी, सुप्रीम डीमंस और गोकू वेजिटा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जिरेन और उसकी टीम और गोकी वेगो भी इस फाइट में लड़ने लगते हैं। चारों तरफ बहुत से की ब्लास्ट हो रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा ऑर्पियन पर भारी पड़ने लगते हैं। अब ऑर्पियन अचानक एक बड़ा की ब्लास्ट बनाता है और गोकी और वेगो की तरफ कर देता है। गोकू और वेजिटा चौंक कर पीछे हट जाते हैं। स्कॉर्पियन इसका फायदा उठाकर एक पोर्टल बनाता है और उसमें चला जाता है। गोकू और वेजिटा गोकी और वेगो के पास आते हैं। अब उन दोनों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई होती है। गोकी गोकू से कहता है, हे गोकू, हमारा साथ यहीं तक था, आगे अब तुम संभालो। वेगो गोकी से कहता है, हे भाई, तुम बहुत खूब लड़े, तो चलो अब चलते हैं। इतना कहते ही गोकी और वेगो खत्म हो जाते हैं। गोकू का गुस्सा बढ़ने लगता है और गोकू खुद पर से कंट्रोल खो देता है और अचानक बेहोश हो जाता है। वेजिटा ये सब देखकर घबरा जाता है, मगर जिरेन और उसकी टीम डीमन आर्मी को हरा चुके होते हैं। अब वो सब मिलकर अपने मल्टीवर्स में आ जाते हैं। गोकू को ऐसे देखकर वेजिटा परेशान होने लगता है। वेजिटा जिरेन से कहता है, हे जिरेन, तुम लोग गोकू का ख्याल रखना, मैं उन डीमंस को उनकी औकात पता कराता हूँ। जिरेन और टोपो वेजिटा को जाने से बहुत मना करते हैं, मगर वेजिटा उनकी बातें बिना सुने ही वहाँ से जाने लगता है। अब हमें डार्क कासल दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों सुप्रीम डीमन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हे ओकारू, हमने कुछ तो गलती की थी, क्योंकि डार्कनेस की पावर हमारे पास होने के बावजूद गोकू ने हमें हरा ही दिया था, हमें कुछ और सोचना होगा। ओकारू कहता है, तुमने सही कहा सुप्रीमो, अगर उन दोनों में से एक की भी पावर इस डार्कनेस की पावर से मिल जाए तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। सुप्रीमो कहता है, तो चलो हम उस एनर्जी को वापस बुलाते हैं, शायद इस बार कुछ अलग हो जाए। अचानक वहाँ पर वेजिटा आ जाता है। वेजिटा आते ही उन दोनों डीमंस पर अटैक करने लगता है और वेजिटा का गुस्सा देखकर वो दोनों डीमन थोड़ा घबरा जाते हैं। सुप्रीमो और ओकारू जैसे तैसे वेजिटा के अटैक से बच पा रहे होते हैं। अब ओकारू सुप्रीमो से कहता है, हे सुप्रीमो, जल्दी करो, वरना हमारा बचना मुश्किल होगा, ये सैयन हमें भी नहीं छोड़ेगा। अब ओकारू सुप्रीमो मिलकर डार्कनेस की एनर्जी को समन करने लगते हैं। वेजिटा अभी भी उन पर अटैक कर रहा होता है। ओकारू एक पोर्टल बनाता है जिसमें से बहुत सारे डीमन आ जाते हैं, मगर वेजिटा अपने एक एक अटैक से उन सब डीमंस को ख़त्म करने लग जाता है। वेजिटा फुल रेज में आ जाता है। वो अपनी एक न्यू फॉर्म एंजल ईगो फॉर्म में चला जाता है। इसे देखकर सुप्रीमो और ओकारू घबरा जाते हैं। अब वेजिटा उन डीमन से लड़ रहा होता है और ओकारू सुप्रीमो डार्कनेस की एनर्जी को समन कर लेते हैं और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वेजिटा उन दोनों डीमंस के पास आने लगता है, मगर वेजिटा खुद को बहुत ही पावरलेस फील कर रहा होता है। अब हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो अभी भी बेहोशी की हालत में था और अभी अभी वो होश में आया था। जिरेन गोकू से कहता है, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए गोकू? और वेजिटा क्या उन्हें अकेले ही रोक लेगा? गोकू कहता है, क्या वेजिटा उनके पास चला गया? क्या कह रहे हो तुम? वो है कहाँ आखिर? जिरेन कहता है, गोकू वो उन दोनों डीमन से लड़ने गया है। गोकू ये सुनकर जल्दी से अपनी MUI फॉर्म में आ जाता है और जिरेन टोपो से कहता है, हे जिरेन, टोपो, अब ये लड़ाई ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। जिरेन और टोपो तैयार हो जाते हैं और वो तीनों मिलकर कहीं जाने लगते हैं। अब हमें वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा अब बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है। सुप्रीमो और ओकारू उसे एक सील में बंद कर देते हैं। ओकारू कहता है, हे सुप्रीमो, ये सैयन पहले भी हमारी कैद से आज़ाद हो गया है, अगर अब की बार ऐसा हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे। अब वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू उन सुप्रीम डीमन से कहता है, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे वेजिटा को सही सलामत लौटा दो और अपनी मौत की भीख मांग लो। सुप्रीमो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, अगर तुम यहाँ से बच के चले गए तो आगे सोचना, मगर तुम अपने दोस्तों की और अपनी जान की फिक्र करो। हम क्या करेंगे तुम शायद जानते नहीं हो।